हेलो, आपका नाम बता सकेंगे? My name is Kaveri Tambe. सो पास उनका नंबर एक राइट आई में 4 और लेफ्ट आई में -8 के करीब करीब नंबर है। आप उनका चश्मा भी देख रहे हैं, काफी थिक है। तो कावेरी, आपने क्यों सोचा कि आपको लेसिक कराना चाहिए? बिकॉज मेरा मतलब कंटिन्यू यूज़ है स्पेक्स का, सो मुझे कंटिन्यू यूज़ नहीं चाहिए था एंड माई पावर इज़ ऑल्सो वेरी हाई। Yes, Kaveri is a software professional and she finds it very difficult to use the spectacle all the time. तो उन्होंने सोचा कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, तो वो मेरे पास आए लेसिक के लिए। जब मैंने उनका नंबर देखा तो मुझे ध्यान में आया कि नंबर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनके काफ़ी सारे टेस्ट किए। हम आपको बताएंगे कि कौन से टेस्ट किए। उसके बाद में पता चला कि उनके जो कॉर्निया है जिस पे हम लेज़र करते हैं उसका थिकनेस कम था। अभी इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी कॉर्निया का थिकनेस कम होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि इनका लेसिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेसिक जो हम करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि आँख का अगर ये सरफेस है इस पे हम लेज़र करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है, मतलब इसको कॉर्निया बोलते हैं, इसका एक थिकनेस होता है। अगर 500 माइक्रोन से ये थिकनेस कम होगा तो लेज़र ज़्यादा लगने की वजह से, नंबर हाई होने की वजह से अगर लेज़र ज़्यादा करते हैं तो ये कॉर्निया वीक हो सकता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमने इनको ICL सजेस्ट किया। ICL यानी हम इस भाग में एक कॉन्टैक्ट लेंस डालते हैं, जो सामने से देखने वाला होता है उसको ये लेंस नज़र नहीं आती। और ये लेंस का एक और फायदा है, इफ एनी टाइम इन फ्यूचर आपको अगर लगे कि आपका नंबर बढ़ गया है, आपको उस लेंस से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, या आपको कुछ भी ट्रबल है, तो आप वो लेंस निकाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसमें आंखों के एनाटॉमी में कोई भी चेंज नहीं आता। अब हम कावेरी से पूछेंगे कि उनका क्या क्या कंसर्न है। मतलब मेरा नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है क्या आफ्टर ICL? हाँ, तो आपका नंबर पूरी तरह से कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा ICL के बाद में, क्योंकि ये जो लेंस है ये एक कस्टमाइज्ड लेंस है जो आपके चश्मे के पावर की बनी हुई है। आपका नंबर इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और अगर फ्यूचर में 10 साल बाद आपको अगर 0.5 या 1 से नंबर बढ़ भी जाता है तो ये लेंस निकाल के हम उस पावर की लेंस डाल देंगे, तो आप अगेन चश्मा फ्री हो जाएंगे। What are the side effects of ICL? हाँ, तो साइड इफेक्ट्स तो ICL के नहीं है। हाँ, इसके एडवर्स इफेक्ट यानी कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हो सकते हैं, जिसका प्रमाण भी बहुत ही कम है। इससे आपके आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, वो भी 1000 में 1 केस, इतना कम है प्रमाण। आपके आंख में कैटरेक्ट हो सकता है, इसका भी प्रमाण 1000 में 1 है। और ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा प्रमाण होने के बाद में ध्यान आते हैं। स्टार्टिंग में ही हमको धीरे धीरे पता चल जाता है कि आपके आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है या आपके लेंस में क्लाउडीनेस आ रहा है, तो हम इमीडिएटली वो लेंस निकाल देते हैं, तो वो 1% चांस भी बिल्कुल 0.001 हो जाता है। Do I need to change any habit after ICL? तो नहीं, अब सब लोगों को लगता है कि लेंस आँख में होने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होगा और आँख में लेंस चुभेगा या उनको कुछ आगे इससे प्रॉब्लम होगा, तो नहीं। ICL बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट लेंस जैसा नहीं है, आपको वो चुभता नहीं है, किसी देखने वाले को दिखता नहीं है। अगर भी आँख आपकी मले 21 दिन के बाद में, तो भी वो आँख की लेंस स्टेबल रहेगी, वो उसकी जगह से हिलेगी नहीं या उससे कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये एक अच्छे सर्जन जो बहुत सारे ICL करते हैं उनके हाथ में ये प्रोसीजर बहुत ही सेफ है। हमारे विजन आई सेंटर में हमने ये प्रोसीजर बहुत ही अफोर्डेबल बनाई है। सो हम देखते हैं कि हमने इनके क्या क्या टेस्ट किए। हम इनके ICL सर्जरी आज करने वाले हैं, उसके बाद में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं या कुछ तकलीफ महसूस करते हैं, वो हम देखेंगे। हमने उनके कुल मिला के 7 टेस्ट किए। सबसे पहला टेस्ट है ऑप्टिकल बायोमेट्री ऑन ज़ाइस आइल मास्टर। उसके बाद में हमने उनका कॉर्नियल मैपिंग किया। सेकेंड टेस्ट टोपोग्राफी एंड टीयर एनालिसिस। थर्ड टेस्ट हमने किया उनका स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी। चौथा टेस्ट उनका किया स्पेक्टिकल करेक्शन विदाउट एनी ह्यूमन एरर ऑन डिजिटल फोरऑप्टर। पांचवा टेस्ट कंप्लीट रेटिनल इवैल्यूएशन बाय रेटिनल सर्जन, ताकि रेटिना में कुछ प्रॉब्लम ना हो। छठा टेस्ट OCT स्कैन उनके आँखों की ऑप्टिक नर्व की हेल्थ जानने के लिए किया। और उसके बाद में 7वां टेस्ट किया उनके कॉन्टैक्ट लेंस का एग्जैक्ट मेजरमेंट, ताकि उनकी एक कस्टमाइज्ड लेंस आए। ये टेस्ट हमने किया डिजिटल कैलिपर से। अब ये सारे टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, इनके बाद में ही हमें पता चलता है कि ये प्रोसीजर आप में सेफ है और आपको इससे पूरा फ़ायदा होगा।
अब मैं आपको ऑपरेशन की तरफ ले चलती हूँ। ये एक एनिमेटेड इमेज है ऑपरेशन की। हम इस ऑपरेशन में आपके आँख में भूल का ड्रॉप डालते हैं, एनेस्थीसिया का ड्रॉप। उसके बाद में हम एक छोटा सा इंसिजन लेते हैं 2.8 मिलीमीटर्स। उससे हम ये कॉन्टैक्ट लेंस अंदर डालते हैं। लेंस को जो काली बाहुली है आइरिस, उसके पीछे टक कर देते हैं ताकि बाहर देखने वाले को दिखाई न दे और आपको भी आईने में ये दिखाई नहीं देगी। उसके बाद में हम एक वॉश करते हैं और ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। अब हम ऑपरेशन के 10 मिनट बाद इनसे बात करते हैं, देखते हैं इन्हें कैसा लग रहा है। तो कावेरी, अभी आपका आईसीएल सर्जरी हुआ है 10 मिनट पहले, आपको कैसा लग रहा है? या आई एम गुड नाउ, लाइक पेन वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। ओके, ऑपरेशन थिएटर का अनुभव आपका कैसा था? आपको ऑपरेशन थिएटर में लेंस डालने के दरमियान वगैरह कुछ तकलीफ हुई? कैसा लगा आपको? नहीं, तकलीफ नहीं हुई। लाइक ड्रॉप्स वगैरह डाले थे, सो just a bit pressure I feel, but it was like nothing after some time, so Okay, no pain? it was, yeah, no pain. Okay, were you comfortable in the surgery? Did the doctor explain the procedure to you? Yes, I was correct comfortable, and doctor also like feel like उन्होंने मुझे फील करवाया like comfortable, like Very बातें good. किया वगैरह, so like तो आप डर relax नहीं थे? लगा, yeah, relax हाँ हाँ। और अभी आपको विदाउट चश्मा थोड़ा दिखने लगा है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल है मगर थोड़ा देख पा रही हैं, विदाउट चश्मा चल पा रही हैं? यस। ओके, तो 24 आवर्स लगेंगे, आपको कल दिखाते हैं कि आपको कैसा दिखेगा, ठीक है? सो हैप्पी रिकवरी। थैंक यू। कावेरी, 24 आवर्स पहले आपका ऑपरेशन हुआ है आईसीएल का, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है, पेन वगैरह नहीं हो रहा है। ओके, और आपको कुछ पेन या प्रेशर आंख में महसूस हो रहा है? नो। आंख में चुभ रहा है, कुछ गड़ रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग? नहीं। ओके, तो आपको आज पहला दिन विदाउट चश्मा कैसा फील हुआ सुबह उठते से? या अच्छा फील हो रहा है, विदाउट स्पेक्स क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपको कितना दिखाई दे रहा है। आप पढ़िए। ई। हाँ, ENDSLH फैंटास्टिक। HBDVA PHTCT ओके VLNEV DAOFP ओके, EGDNS। फैंटास्टिक, मतलब आपको लास्ट लाइन तक दिख रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक। इससे आपका विजन और ज्यादा इम्प्रूव होगा।